ओके, तो आज हमको देखना है फ्लूइड जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कुछ और टॉपिक्स देखेंगे इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड है। दैट इज सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी। ठीक है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। तो सरफेस टेंशन को पूरा तरीके से समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसके जो कुछ एक टर्म्स होते हैं। दो फिनोमिना होता है, कोहेजन और एडेशन। ठीक है, उसको समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक। तो दो चीजें होती हैं कोई भी लिक्विड में, जो प्रॉपर्टी होती है तो वहां पर एक होता है कोहेजन। कोहेजन का मतलब क्या होता है कि अगर वहां पर सेम लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम लिक्विड, अगर उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइप के फिनोमिना को या उस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को बोलते हैं कोहेजन। ठीक है, तो कोहेजन मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम लिक्विड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम लिक्विड। तो सेम लिक्विड मतलब जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं लिक्विड का, जैसे वाटर है, तो वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होंगे, है ना, तो उनको हम लोग बोलेंगे कोहेजन। ठीक है, तो क्या होता है इसके कारण, तो इट इनेबल्स अ लिक्विड टू रेजिस्ट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करते हैं, जिसके कारण हमने देखा है कि जो भी लिक्विड होते हैं, जैसे वाटर है या जो भी लिक्विड ड्रॉपलेट बनाते हैं, तो ड्रॉपलेट उसी के कारण बन पाता है जब उसमें कोहेसिव फोर्स जनरेट हो। ठीक है, कोहेजन हो। तो अपने जो लिक्विड के प्रॉपर्टी को वो रोक के रखते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेसेस को वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। So cohesion is tendency of the liquid to remain as one assemblage of particle। ठीक है, जैसे अब टोटल ये एक कंप्लीट क्या है, लिक्विड का एक फॉर्म है, तो इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, इस तरीके से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जो एक दूसरे को बांध के रखते हैं, ठीक है, एक बॉन्डेज का काम करते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ में सारे बॉन्ड्स बना देते हैं, जिसके कारण कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि इट रिमेन्स एज अ वन असेंबलेज ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये अगर एक पूरा लिक्विड का पार्टिकल है और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो वो कंप्लीटली अपने एक फॉर्म को बनाए रखने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, है ना, अपने फॉर्म को बना नहीं पाएंगे जब तक इस टाइप के कोहेसिव फोर्स ना हो। ओके, सो सरफेस टेंशन अगर हम लोग देखें तो सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल्स एट द फ्री सरफेस। ठीक है, तो फ्री सरफेस में जो सरफेस टेंशन होता है वो ड्यू टू कोहेजन ही होता है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स किसी भी सेम लिक्विड के अंदर होती है, तो वो वहां पर हमको सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी मिलती है। सेकेंड देखते हैं एडेशन क्या होता है। तो एडेशन मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड बाउंड्री सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इनेबल्स अ लिक्विड टू स्टिक टू अनदर बॉडी। ठीक है, जैसे हम फेविकोल देखते हैं, ठीक है, तो ऐसी कोई चीजें जो दूसरे मटेरियल पे या दूसरी चीजों पे चिपक जाती है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है एडेशन। एडेशन प्रॉपर्टी के कारण वो दूसरे किसी सॉलिड बाउंड्री के सरफेस पे वो स्टिक हो पाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी लिक्विड जो दूसरे किसी सॉलिड बॉडी के सरफेस पे स्टिक हो पाता है, ठीक है, वो एडेशन फोर्स कहलाता है, या वो फिनोमिना एडेशन उसको बोला जाता है। ओके, जैसे वाटर के ड्रॉपलेट्स का किसी ग्लास में चिपक जाना, ठीक है, उस समय तक, या हम बोल सकते हैं कि फेविकोल जो एक टाइप का फ्लूइड है,
फेविकोल किसी चीज पर स्टिक हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो एडहेसिव फोर्स के कारण होती है। तो अगर हम लोग ये देखें कि कैपिलरी एक्शन जो होता है, तो कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू बोथ कोहेजन एंड एडहेशन, ठीक है। कैपिलरी एक्शन वो क्या होगा देखेंगे आगे। सो अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन इज कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ कोहेजन एट द फ्री सरफेस, ठीक है, एट द फ्री सरफेस। So a liquid molecule in the interior of the liquid mass is surrounded by other molecules all around and it is in equilibrium। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये पूरा एक क्या है, लिक्विड कंप्लीटली है, ठीक है। अगर इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम लोग देखें तो वहां पर क्या होता है, वो अपने फॉर्म को बनाए रखने के लिए चारों तरफ जो वहां पर क्या होता है कि फोर्स जनरेट करता है अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फ्री सरफेस में देखें तो इस टाइप की चीजें हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पर नेट फोर्स जो होता है, जो चारों डायरेक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल अपने फॉर्म को बनाए रखने के लिए चारों डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स जनरेट करता है, जिसके कारण वो एक लिक्विड ड्रॉपलेट में या अपने फॉर्म को लेयर बाय लेयर बना के रखता है। तो एट द फ्री सरफेस a thin layer of molecules is formed, okay। So this is because of the thin film that a thin small needle can float on the free surface, ठीक है। The layers act as a membrane, ठीक। तो कोई भी चीज इसमें वो फ्लो हो पाता है अपने इस टाइप के प्रॉपर्टीज के कारण, ओके। सो लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो एक होता है रेन ड्रॉप्स। सो फॉलिंग रेन ड्रॉप्स बिकम स्फेरिकल ड्यू टू कोहेजन एंड सरफेस टेंशन, ओके। कोहेजन और सरफेस टेंशन के कारण वहां पर क्या हमको मिलता है, रेन ड्रॉप्स का जो एक शेप और साइज है वो हम देख पाते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे पे जब वो फोर्स लगा रहे हैं तो इस टाइप का अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इस टाइप की चीजें, जैसे ये एक पूरा एक मॉलिक्यूल है ना, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये किसी लिक्विड का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वो बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है। बाहर की तरफ फोर्स लगाने का क्या कारण है कि इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन वहां पर हो रहा है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण इसका जो एक फॉर्म है अपने आप को ये इस टाइप के फॉर्म में बना के रखा हुआ है। तो यही रीजन है कि जो भी वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स या जिस भी टाइप के जो हम बूंद देखते हैं, पानी की बूंदे देखते हैं, ठीक है, तो वो जो ड्रॉपलेट्स जो फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट कोहेजन एंड सरफेस टेंशन फिनोमेना, ओके। राइज ऑफ सैप इन द ट्री, ओके। बर्ड कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी साइफनिंग, कलेक्शन ऑफ डस्ट पार्टिकल ऑन वाटर सरफेस, ठीक है, ब्रेकअप ऑफ लिक्विड जेट्स। So these are some examples where we can see the phenomena of surface tension and cohesion, okay। तो अगर इसके हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले में जाएं तो वो इस तरीके का होता है। सरफेस टेंशन अगर हम लोग देखें, इट इज गिवन बाय E by L और M by T स्क्वायर, ठीक है। तो इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो सरफेस टेंशन एक टाइप का क्या है, फोर्स है जो किसी पर यूनिट लेंथ पे लगता है, ठीक है। किसी पर यूनिट लेंथ, एरिया पे नहीं लगेगा, पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला जो फोर्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। सो द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो एक होता है नेचर ऑफ द लिक्विड, किस टाइप का नेचर है उस लिक्विड का, विस्कोसिटी उसकी कैसी है, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है उस लिक्विड की। सेकेंड, द नेचर ऑफ द सराउंडिंग मैटर्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो वो मैटर किस स्टेट में है प्रेजेंटली, ठीक है। थर्ड होता है द काइनेटिक एनर्जी एंड हैज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी का भी यहाँ पर फर्क पड़ता है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर का राइज एंड फॉल होता रहता है, तो इस वजह से जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज है वो चेंजेस होती हैं, ठीक है। विस्कोसिटी में चेंजेस आता है ड्यू टू द टेम्परेचर राइज और फॉल, ओके। नेक्स्ट एक हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट्स, सोप बबल एंड लिक्विड जेट।
कि इस केस में यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर क्या होता है, कैसे चेंजेस होते हैं। तो अगर हम लोग किसी वाटर ड्रॉपलेट की बात करें, वाटर ड्रॉपलेट में अगर हम लोग देखते हैं कि वहां पर अगर कंसिडर करें P इज द प्रेशर इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट और अबव आउटसाइड प्रेशर, ठीक है। तो आउटसाइड प्रेशर से अबव है इनसाइड प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं P above atmospheric pressure, D is the diameter of the droplet and sigma is the surface tension of the liquid, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। इफ यू सी द प्रेशर फोर्स फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड and surface tension from inside to outside, okay। So if you see the atmospheric pressure on that water droplets, ठीक है, D is the diameter of the water droplets। तो इस तरीके का यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखो कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो लग रहा है क्या, बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। और प्रेशर, जो बाहर का प्रेशर है वो लग रहा है इसमें अंदर की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। तो सभी सरफेस पे अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस टाइप का हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन देख पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आउटसाइड पे जो लगेगा ये बाहर की तरफ सरफेस टेंशन लग रहा है, इनसाइड में जो प्रेशर है वो अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक। तो इफ यू सी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट वाटर ड्रॉपलेट्स और इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो देयर इज अ प्रेशर फोर्स to the water droplets P into A, pressure into area, so pressure force is P into pi by 4 d square and surface tension force acting around its circumference, so circumference of that water droplets is sigma into pi d, okay। So under the equilibrium condition of the two forces, if we equate the two forces, pressure force and surface tension force, so we will have a formula P equal to 4 sigma upon D. So that P equal to 4 sigma upon D is the pressure inside the water droplet. Okay. So this formula shows that an increase the size of the droplet, if the D increases, diameter of the droplet increases, so the pressure intensity will decrease, because here the pressure is inversely proportional to the size of the water droplet. So there is a relation of P is there inversely proportional to 1 by D. तो अगर यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट का साइज बढ़ता जाता है तो वहां पर प्रेशर इंटेंसिटी कम होता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन निकालते हैं, ओके। नेक्स्ट वी विल सी द सेकंड केस, सोप और हॉलो बबल, ठीक है। जो हम यहाँ पर देखते हैं कि कई बार हम लोग सोप का जो एक बबल बनाते हैं, तो इनसाइड दैट सोप बबल व्हाट विल बी द प्रेशर। सो सोप बबल हैव टू सरफेस ऑन विच सरफेस टेंशन सिग्मा एक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर दो टाइप का सरफेस बनता है, ठीक है। एक आउटर सरफेस होता है, एक इनर सरफेस होता है। जब भी सोप बबल या हॉलो बबल की बात करते हैं तो इस टाइप की हमको चीजें देखने को मिलती है। तो एक थिन फिल्म यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है, थिन फिल्म जनरेट हो जाता है। एक यहाँ पर इनर लेयर बनेगा और एक आउटर लेयर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमको दिखता है ये पूरा हॉलो रहता है, ये कंप्लीटली हॉलो रहेगा, बट इनसाइड दैट टू लेयर्स, इन बिटवीन टू लेयर्स देयर विल बी सम काइंड ऑफ लिक्विड, ओके। तो यहाँ पर टू टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन हमको देखने को मिलता है जो उस हॉलो कंडीशन को बना के रखता है, okay। So from that free body diagram of the pressure inside a soap bubble, we will see the pressure into area is a pressure force, and secondly the surface tension force of 2 times, okay। So if you see the final expression of pressure inside the soap bubble is P equal to 8 sigma upon D, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। In that case, since the soap solution has a high value of surface tension, ठीक है, even with a small pressure of blowing a soap bubble will tend to grow larger in diameter, hence formation of large soap bubbles, ठीक है। इसलिए आसानी से हम देख पाते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा कम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर में भी बहुत बड़ा सोप बबल बन जाता है, ओके। थर्ड केस अगर हम लोग देखें
in case of liquid jets. Okay, so let us consider a cylindrical liquid jet of diameter d and length L. Okay, in that figure, so it shows the semi jet. So pressure force, if you see, the pressure force is equal to the pressure into area, so P into L into D. L is the length of that cylindrical liquid jet and D is the diameter. Surface tension is sigma into 2L. Okay, sigma is the surface tension and L is the length, the twice of length of both sides. So we will have a relation of pressure into area and that surface tension force. So we will have a formula of P equal to 2 sigma upon D. ठीक है, तो इस तरीके से तीन कंडीशन में देखें कि प्रेशर इनसाइड वाटर ड्रॉपलेट, प्रेशर इनसाइड द हॉलो सोप बबल एंड प्रेशर इनसाइड द लिक्विड जेट कितना होता है. ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको निकाल पाते हैं. तो लेट अस सी सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट surface tension. So if you see, if the surface tension at air water interface is 0.069 Newton per meter, what is the pressure difference between the inside and outside of air bubble of diameter 0.009 mm. ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्रेशर डिफरेंस निकालना है बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द एयर बबल. ठीक है, सो गिवन दैट सरफेस टेंशन हमको दिया हुआ है 0.069 न्यूटन पर मीटर, डायमीटर दिया हुआ है. सो एन एयर बबल हैज ओनली वन सरफेस. ठीक है, एयर बबल हम लोग देखिए यहाँ पर जो इसके पहले जो हम लोग केस देखे हैं, तीन कंडीशंस, तो अगर लिक्विड सोप बबल रहेगा तो वहां पर एक ही सरफेस हमको देखने को मिलेगा. बट इफ यू सी द एयर बबल, ठीक है, तो एयर बबल मतलब एक टाइप का केवल हमको मिलेगा ड्रॉपलेट के फॉर्म में. ठीक है, एयर बबल जो हम लोग लेंगे, इसलिए हम लेंगे P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन D वाला फॉर्मूला. ठीक है, वहां से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कितना प्रेशर डिफरेंस वहां पर होगा इनसाइड द एंड आउटसाइड ऑफ द एयर बबल. ओके, नाउ टेक अनदर टॉपिक, दैट इज कैपिलरिटी. ठीक है, तो कैपिलरिटी का मतलब क्या होता है? सो कैपिलरिटी इज अ फिनोमेना बाय विच अ लिक्विड, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, rises into a thin glass tube above or below its general level. ठीक है, तो किसी भी ग्लास ट्यूब में अगर एक नॉर्मल लेवल से अबव और बिलो, ठीक है, जब किसी लिक्विड का राइज होता है, ठीक है, लिक्विड चढ़ता है किसी नॉर्मल लेवल से बिलो और अबव, तो उस कंडीशन को बोला जाता है कैपिलरिटी. तो कैपिलरिटी में दो कंडीशन हो सकते हैं, एक होता है कैपिलरी राइज, एक होता है कैपिलरी फॉल. ओके, सो हाउ दिस फिनोमिना हैपेंस, ठीक है, कैसे होता है? तो दिस फिनोमिना इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कोहेजन एंड एडेशन ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स. ओके, तो कोहेजन और एडेशन हमने पढ़ चुके हैं. तो कोहेजन मतलब क्या होता है? जब सेम लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो अपने फॉर्म को बना के रखने की कोशिश करता है. देयर विल बी सम काइंड ऑफ सरफेस टेंशन. ओके, बट इन केस ऑफ एडेशन, ठीक है, वो दूसरे सॉलिड सरफेस या किसी दूसरे सरफेस पे स्टिक होने की कोशिश करते हैं. तो लेकिन अगर वो दोनों फिनोमिना अगर एक साथ हो जाए, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दैट बोथ कंडीशंस, एडेशन एंड कोहेजन ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स, सेम लिक्विड पार्टिकल्स में, तो हमको कैपिलरिटी का जो फिनोमिना है वो देखने को मिलता है. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरिटी. तो कैपिलरिटी फिनोमिना के कारण ही किसी भी सरफेस पे लिक्विड का राइज और फॉल हो पाता है. ठीक है, जैसे हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि पौधों के जो जड़ों में पानी मिट्टी से जो ऊपर की तरफ जाता है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैपिलरिटी एक्शन. ठीक है, उसी बोलते हैं कैपिलरी राइज. ठीक है, क्योंकि पानी क्या हो रहा है, मिट्टी से जड़ों में होते हुए उसके
पत्तियों तक पहुंचता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कैपिलरिटी। ठीक है, इसको हम थोड़ा देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं। सो इफ यू सी द फिनोमेना ऑफ राइजिंग वाटर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, ठीक है, तो डी इज द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, यहाँ पर देख सकते हैं। थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर सरफेस, ये वाटर का सरफेस है, ठीक है, इस तरीके से पहले यहाँ पर था वो, ठीक। तो अब कितने एंगल पे ये हम देख पा रहे हैं कि कितने एंगल पे वहाँ पर कैपिलरी राइज हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो है वो वाटर का सरफेस यहाँ तक है, ओके। तो राइज कहाँ तक हुआ है वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो थीटा लिया है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर सरफेस, सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, that is the force per unit length, and W is the weight density, W equal to rho g, okay. So now upward surface tension force, that is lifting of force, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, क्योंकि हमने इसके पहले देखा है कि सरफेस टेंशन हमेशा एक्ट करेगा कहाँ पर, बाहर की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल के फॉर्म में है तो इसका एक कंपोनेंट हमको यहाँ पर इस डायरेक्शन में चाहिए होगा, है ना, इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट चाहिए होगा। तो थीटा के साथ ये जो एंगल है, थीटा के साथ में जो साइड बनाएगा वो कॉस के साथ बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज सरफेस टेंशन इज सिग्मा इक्वल टू पाई डी सिग्मा कॉस थीटा, ओके, पाई डी सिग्मा कॉस थीटा, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप का सरफेस टेंशन फोर्स जनरेट करेगा, है ना। दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर कॉलम इन द ट्यूब, ग्रेविटी फोर्स के कारण एक वेट इसका नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएगा। वो किसके बराबर होगा कि जितना यहाँ पर कैपिलरी राइज हुआ है इस वाटर सरफेस से ऊपर की तरफ, जितना राइज हुआ है उसके बराबर। तो कितना हुआ है, h डिस्टेंस में हुआ है, एंड w इज द वेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। So pi by 4 d square into h into w. In that case, if you calculate the capillary rise, so amount of capillary rise can be calculated h equal to 4 sigma cos theta upon wd, ठीक है। So in that case, if for water and glass, if you see theta equal to 0 अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, so the capillary rise of water in the glass tube, ठीक है, ये हमको देखना को कितना मिलेगा, अगर थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं तो 4 सिग्मा अपॉन डब्ल्यू डी, ठीक है। तो दैट इज द कैपिलरिटी फिनोमिना और कैपिलरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। सो इन ऑर्डर, सो द रिलेटेड एग्जांपल ऑफ दैट capillarity or some kind of surface tension is from the example. So in order to form a stream of bubbles, air is introduced through a nozzle into tank of water at 20 degrees centigrade. If the process required 3 mm diameter bubbles are to be formed, by how much the air pressure at the nozzle must exceed that of the surrounding water, ठीक है। What would be the absolute pressure inside the bubble of the surrounding water is at 100.3 kilonewton per meter square, ठीक है। surface tension of the water भी दिया हुआ है। so if you see the solution, हमको क्या निकालना है, absolute pressure निकालना है। so absolute pressure, what is absolute pressure here, so absolute pressure means the normal or counted pressure plus atmospheric pressure. So if you measure the pressure or calculate the pressure, and if you add the atmospheric pressure on that, you will get the absolute pressure, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन से जो प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ एयर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो, यहाँ पर हम लोग लिए हैं 4 सिग्मा अपॉन डी, ठीक है। यहाँ से हमने निकाला P की वैल्यू, ओके। So if you calculate the absolute pressure inside the bubble, okay, so absolute pressure is the gauge pressure. So calculated pressure or measuring pressure is called gauge pressure, okay. So gauge pressure plus atmospheric pressure will give you absolute pressure. So 98 is calculated from that formula,
and P atmospheric. Atmospheric pressure is given in the question 100.3. So add these two pressures, you will get the total absorbed pressure, that is 100.398 kilonewton per meter square. Okay. Next example, if you see, a soap bubble of 62.5 mm diameter has an internal pressure in excess of the outside pressure of 20 Newton per meter square. ठीक है. What is the tension in soap film? ठीक. तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिया हुआ है सोप बबल का जो केस है, तो हमको दिमाग में सीधा आना चाहिए P is equal to 8 sigma upon D, ये वाला रिलेशन हमको यूज करना है. ओके. So after that, writing the given data, so what are the given data here? The diameter of the soap bubble is also given, internal pressure is also given. Okay, so surface tension हम निकालेंगे यहाँ से P equal to 8 sigma upon D के रिलेशन से. ओके. तो सिग्मा जैसे हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द सरफेस टेंशन हियर, तो सिग्मा इक्वल टू 0.156 न्यूटन पर मीटर. ओके, दैट इज द आंसर. If you see some another example, a clean tube of diameter 2.5 mm is immersed in the liquid with a coefficient of surface tension 0.4 Newton per meter. The angle of contact of the liquid with the glass can be assumed to be 135 degree. The density of liquid is also given. So what would be the level of the liquid in the tube relative to the free surface of the liquid inside the tube? ठीक है. तो पूछ रहा है कि वहां पर कितना लेवल ऑफ द लिक्विड इनसाइड द ट्यूब जनरेट होगा. ओके. सो द लिक्विड इन द ट्यूब राइज और फॉल ड्यू टू कैपिलरिटी. ठीक है. तो कैपिलरिटी राइज और फॉल हमको कैसे पता चलेगा? if the answer comes in positive, so there will be capillary rise. If the answer comes with negative, there will be capillary fall or capillary depression. Okay, so we have seen the formula H equal to 4 sigma cos theta upon WD. ठीक है, for capillary rise or fall condition. So if you put the values on that, you will get H equal to something minus of 3.39 mm. ठीक है, ये आया. So negative sign indicates that there is a capillary depression fall. ठीक है, of 3.39 mm from the standard water level. ठीक है, स्टैंडर्ड वाटर लेवल से कितना नीचे जा रहा है तो वो माइनस में आता है, वो बता देता है. ओके. अनदर एग्जांपल, इफ यू सी, सिंपल शॉर्ट एग्जांपल, assuming that the intensities of a clay are of size equal to 1/10 of the mean diameter of the grain. Estimate the height to which water will rise in a clay soil of average grain diameter of 0.048 mm. Assume surface tension at air water interface. ठीक है. तो जहां पे ही हमारे पास कैपिलरिटी या कैपिलरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आया, ठीक है, वी हैव टू यूज दैट H इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन WD. ठीक है. इन दैट केस क्या बोल रहा है कि अगर वहां पर हमको कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो टेक थीटा इक्वल टू 0. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में. सो D इज, वी हैव गिवन 1/10 ऑफ द डायमीटर ऑफ द ग्रेन साइज. ठीक है, ग्रेन डायमीटर का 1/10 है डायमीटर ऑफ द पोर्स. ठीक है, तो यहां से हम निकाल लिए, तो डी को यहां पर यूज किए, फॉर्मूले में रखे. सो वी विल हैव द आंसर 6.286 मीटर. ओके, इस तरीके से यहां पर क्वेश्चंस हम कर पाते हैं. ओके. So if you take another topic, okay, which is very important also, compressibility and bulk modulus. Okay, so what is compressibility? So the property by virtue of which
fluid undergoes a change in volume under the action of the external pressure is known as the compressibility. ठीक है, तो अगर किसी एक्सटर्नल प्रेशर के कारण फ्लूइड्स अपने वॉल्यूम में कोई चेंजेस करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी का कंडीशन बोलेंगे. So in that case it decreases with the increase in pressure fluid as the volume of the modulus increases with the increase of pressure. ठीक है, so the variation of the volume of water with variation of pressure is so small that all the practical purposes it is neglected. So if you consider the water is considered to be the incompressible liquid. ठीक है, वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड बोला जाता है, because of the external pressure it will not change its volume at normal condition. ठीक है, तो अपने वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं कर पाता है. ठीक है, उसके वॉल्यूम में एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर वहां पर बहुत ज़्यादा उसके वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होते हैं. इस वजह से हम वाटर को एज अ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड लेके चलते हैं. So however in the case of the water flowing through the pipes when sudden or large changes in the pressure, ठीक है, जैसे वाटर हैमर एक होता है. Okay, so the compressibility of fluid in fluid mechanics is considered mainly when the velocity of flow is high enough reaching of 20% of the speed of the sound in the medium. Okay, so in that case if you measure the bulk modulus of elasticity, so elasticity of fluid, ठीक है, तो फ्लूइड में अगर हम लोग इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी देखें तो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज डिनोटेड बाय के. ठीक है, तो के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, तो जो हमने यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी देखा है, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. और बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है कि फ्लूइड्स की इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, सो कंसीडर द सिलेंडर फिटेड विद द पिस्टन in figure. If you see there is a piston cylinder arrangement, so if you press the piston up to this level there will be some volume of change in volume, so there will be volumetric strain and stress applied. Okay, this type of curve will form. So V is the volume of the gas enclosed in the cylinder and P is the pressure of gas when volume is V. So P by A in that case, so where the A is the cross section area of the cylinder. So initially if you see the let the pressure is increased from P to del P, okay, P plus dP, so the volume of gas decreases from V to V minus dV. ठीक है, यहाँ तक वो डिक्रीज हो जाएगा. So then the increase in pressure equal to dP and decrease in volume equal to dV. So if you see the volumetric strain change in dimension by original dimension, dimension is changing and the in the form of volume, so minus dV by V here. So in that case negative sign indicates the decrease in volume with increase in of pressure. तो प्रेशर के बढ़ने के कारण वहां पर जो वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे हैं उस चीज को नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं. सो इफ यू कैलकुलेट द बल्क मॉड्यूलस, तो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, इंक्रीज ऑफ प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर इज डिनोटेड बाय dP and volumetric strain is denoted by minus dV by V. So if you calculate k equal to k equal to dP upon dV by V minus dV by V.
An inverse or reciprocal of that bulk modulus is denoted by compressibility. So compressibility is equal to 1 by K. Okay. So this is the compressibility of any kind of fluid. Okay. So if you see the some important points related to bulk modulus of elasticity, if you see the bulk modulus of elasticity of fluid is not constant. ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी फ्लूइड के लिए कांस्टेंट नहीं होता, बट इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द प्रेशर। तो प्रेशर के बढ़ने के कारण उसमें जो प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो दिस इज सो बिकॉज व्हेन फ्लूइड मास इज कंप्रेस्ड, इट्स मॉलिक्यूल्स becomes close together and it resists to the further compression of increase in K. Okay? तो जैसे जैसे हम उसके प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं उस हिसाब से उसकी इलास्टिसिटी में भी चेंजेस होते हैं। ओके, सेकेंड, if you see the bulk modulus of elasticity of the fluid is affected by the temperature। ठीक है, एक तो जो अफेक्ट कर रहा है उसका प्रेशर अफेक्ट कर रहा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, और दूसरा होता है टेम्परेचर। इन केस ऑफ लिक्विड देयर इज अ डिक्रीज ऑफ के विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं वहां पर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, तो उसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कम होते जाती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। सो इन केस ऑफ गैस, सिंस द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंटर रिलेटेड, as the temperature increases, pressure also increases। ठीक है, an increase in temperature results in increase in the value of the K। ठीक है, तो जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है इन केस ऑफ गैस, और उन दोनों के साथ साथ जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो भी इंक्रीज होता है इन दैट केस ऑफ gas। So at normal temperature and pressure, if you see the bulk modulus of elasticity of water is given 2.07 into 10 power 6 kilonewton per meter square, and but bulk modulus of elasticity of air, that is 101.3 kilonewton per meter square। So this is all about the compressibility and bulk modulus of elasticity। Okay, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हमने देखा है कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस के बारे में। इसके अलावा जो प्रेशर राइज और प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ लिक्विड इन अ ड्रॉपलेट फॉर्म और सम काइंड ऑफ वाटर बबल, और सोप के फॉर्म में और जेट के फॉर्म में भी। ठीक है, इसके अलावा जो हम यहाँ पर देखे हैं that is surface tension and capillarity। okay, so I hope सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।